चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है 171 है यहाँ पर। अच्छे प्रश्न है, इनकी पीडीएफ जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 300 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पीडीएफ इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, बाकी कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ कंटेंट भी है, उसको पढ़ सकते हैं। सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है। चलिए, बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाता है? तो ये सिंपल सी बात है, ये होती है संवेदनशील अवधि। कहने का मतलब ऐसा है कि अगर कोई बच्चा भाषा सीखना स्टार्ट करता है और पर्यावरण के प्रभाव में वो आता है, और पर्यावरण के प्रभाव में जब वो आता है तो या तो वो अच्छी चीजें सीखेगा या बुरी चीजें सीखेगा, वो सब कुछ डिपेंड करता है किस पर? वो पर्यावरण के प्रभाव के ऊपर। तो ये अवधि ऐसी होती है, संवेदनशील होती है। जैसा सिखाओगे बच्चा वैसा ही सीखेगा। राइट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। क्षेत्रीय यहाँ पर अवधि नहीं है, विशिष्ट, असामान्य, अप्रतिक्रिया नहीं है। भाषा कभी भी सीखोगे तो आप प्रतिक्रिया करके सीखोगे, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि असामान्य आपका स्तर होना चाहिए तभी सीखोगे। सामान्य लेवल के बच्चा भी यहाँ पर चीजों को सीखता है और सामान्य अवधि ही होनी चाहिए। बच्चा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हर कोई बच्चा भाषा सीखता है। वो संवेदनशील अवस्था ये होती है, अच्छे माहौल में रहेगा तो अच्छा सीखेगा। तो बच्चों को सेंसिटिव होता है, मतलब बच्चे इस समय ज्यादा सीखते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट ज्यादा होगा, आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। चलिए, एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में बहुत अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। जैसे कि एक माँ है जिसके दो बच्चे हैं, ठीक है। ये दो बच्चे हैं, ठीक है, ये दो बच्चे हैं। एक बच्चा ना बहुत तेज हो गया, बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है, और सीखने में दूसरा बच्चा जो है ना वो थोड़ा सा कमजोर है। तो माँ सोचती है कि सीखने में एक भिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है। तो माँ सोच रही है कि आखिर ये बच्चा ग्रोथ कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, क्या बात हो गई भाई बताओ। तो उसने थोड़ा सा बाल विकास पढ़ना स्टार्ट करा और देखने की कोशिश करी, तो चार ऑप्शन उसको मिले। इन चार ऑप्शन में से क्या सही है? तो व्यक्तियों में विकास सर से पैर की तरफ होता है, वो बात तो ठीक है, सर से पैर की तरफ होता है। लेकिन ये बात तो सही है, सर से पैर की तरफ होता है, लेकिन ये वाला विकास किस चीज के बारे में बात करता है कि एक तो प्रगति कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा। तो ये गलत हो गया। विकास सर से पैर की तरफ होता है, अच्छी बात है। दूसरा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है ना वो अलग है, ठीक है। दाल रोटी आप डेली खाते हो, लेकिन शादी ब्याह में दाल रोटी तो नहीं खा सकते, उसका तो लेवल है वो अलग है ना। तो सिंपल सी बात है, विकास तो चलता है सर से पैर, लेकिन आखिर एक बच्चा प्रगति कर रहा है दूसरा बच्चा नहीं कर रहा, क्यों? तो हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है, ठीक है। हर किसी में विकास चरण दर चरण, ये तो ये भी सबसे बड़ी बात है, आगे बढ़ता है, हर किसी में बढ़ता है, ये भी तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर विकास तो चरण दर चरण आगे बढ़ता है, लेकिन इसमें नहीं बढ़ रहा है ना, क्यों नहीं बढ़ रहा है इसमें? तो अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। ये वाला मैडम जी को मिला, माँ को मिला, और माँ ने क्या किया, इस चीज को अप्लाई करा और तसल्ली के साथ अब सोने लगी, काम करने लगी कि हाँ चलो एक बच्चा जो है वो तेज तो हो गया, दूसरा ऐसा नहीं है कि तेज नहीं है। हाँ, इसके अंदर जो लेवल है वो सीखने की वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। माँ चैन के सुकून से अब जिंदगी को जी रही है। आंसर नंबर 3 को टिक करके आप भी एक नंबर यहाँ पर लूट सकते हो। आंसर नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, विकास निम्न में से किस पर निर्भर नहीं है? आनुवंशिक प्रवृत्ति, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, भौतिक वातावरण, कोई नहीं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो विकास किस पर निर्भर नहीं है? आनुवंशिकी पर निर्भर है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर भी निर्भर है, भौतिक वातावरण पर भी निर्भर है। क्योंकि आनुवंशिकी पर निर्भर है, भौतिक पर निर्भर है, दोनों पर ही होना चाहिए। सामाजिक सांस्कृतिक पर निर्भर है तो नहीं है। तो नहीं वाला जो आंसर है वो सही होगा। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कोई आंसर नहीं है और नहीं वाला आंसर सही होगा। तो यहाँ पर किस पर निर्भर है? कोई नहीं, कोई ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, तो यही वाला आंसर जो होगा सही होगा। आंसर नंबर 4 राइट आंसर होगा। चलिए, जीन पियाजे एक बार दोबारा से पधार चुके हैं, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए? तो क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं, कौन सी अवस्था? बड़ा आसान लेवल के प्रश्न है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। सीरीशन की बात कर रहा है, मतलब कि चीजों को सीरीज में लगाने की कंडीशन। 0 से लेकर के 2 वर्ष संवेदीगामक सेंसरी मोटर इसको कहा जाता है। पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। 7 से 11 मूर्त अवस्था है जिसको कंक्रीट कहा जाता है। फॉर्मल 11 से लेकर के 15 जिसको हम लोग औपचारिक भी कहते हैं। पियाजे ने 4 तरीके के स्टेजेस के बारे में बताया। पियाजे ने ये बोला पहले ज्ञान आता है फिर जाकर के भाषा का विकास होता है। वाइगोस्की ने ये कहा है कि पहले भाषा होता है फिर जाकर के ज्ञान का विकास होता है। इस चीज को याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। अब बच्चा ये होता है, इसमें जो है अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। बच्चा लक्ष्य की तरफ कहीं ना कहीं आप देखोगे कि लक्ष्य की तरफ केंद्रित होने के लिए यहाँ पर लक्ष्य केंद्रित होता है।
लक्ष्य निर्देशित कार्य करना स्टार्ट कर देता है। दूसरा होता है यहाँ पर वस्तु स्थायित्व की स्थिति पैदा हो जाती है, अपने अंदर जो चीजों को दिमाग में बैठाना स्टार्ट कर देता है कि मेरा खिलौना कहाँ है। उसके दिमाग में जो भी चीजें देख लेगा उसका दिमाग, उसका इमेज जो है उसके दिमाग में छप जाता है। पूर्व संक्रियात्मक, जब बच्चा कंडीशन ऐसा में कंफ्यूजन में रहे, हमेशा कंफ्यूजन में रहे, तो वो जो अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक होती है। उससे क्रमबद्धता से किसी भी चीज को सीरीज में लगाने के लिए बोल दो तो सीरीज में नहीं लगा पाएगा। एबीसीडी जानता है, लेकिन अगर उसको हम बोलें कि एबीसीडी लास्ट से लेकर के जेड से लेकर के ए तक सुनाओ तो वो नहीं बता पाता है। इरिवर्सिबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो चीज नहीं कर पाता है। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब कि नहीं कर पाता है। आगे से पीछे तो शुरू से लास्ट तक जाएगा लेकिन लास्ट से पीछे नहीं आएगा। घर से लेकर के मंदिर तक जा रहा है लेकिन मंदिर से घर का पता पूछा जा रहा है तो नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ये चीजें नहीं आती है। तो क्रमबद्धता की अगर हम बात करें, किसी भी चीज को क्रम से लगाने की बात करें, जैसे कि छोटे बड़े को क्रम से लगाने की बात करी जाएगी किसी भी चीज को, तो वो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये सारी चीजों की दिक्कतें होती हैं। और इस उम्र में जो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अगर क्रमबद्धता के लिए बोलोगे तो बच्चा यहाँ पर कोई भी चीज को क्रम से लगा देगा, छोटे बड़े को, आरोही क्रम अवरोही क्रम। आप भी लोग, बहुत सारे लोग अभी दिक्कत में है कि आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, कौन बढ़ने वाला है कौन घटने वाला है। तो मैंने आपको बताया है कि आरोही मतलब क्या होता है कि 3 लेटर है, 3 से 4 की तरफ जाना है, तो मतलब कि छोटे से बड़े की तरफ जाना है। आरोही 3 है ना, और अवरोही 4 है, तो 3 से लेकर के 4 मतलब कि आरोही क्रम में जाना है, तो आरोही क्रम में जाना है। तो आरोही क्रम से अवरोही क्रम में जाना है, तो आरोही से जाओगे तो 3 से 4 में जाना है, तो आप छोटे से बड़े की तरफ जाओगे। अवरोही से आरोही में जाओगे तो आप देखोगे किधर जाना है आपको, ठीक है। तो अवरोही मतलब कि 4 है, और आरोही की तरफ जाना है तो 3 की तरफ जाना है, तो बड़े से लेकर के छोटे की तरफ जाओगे। तो ये सारी चीजें ना मूर्त संक्रियात्मक वाले बच्चों को दिमाग में आ जाती है, बाकियों को नहीं आती है, ठीक है। बाकी नीचे वाले को तो आती है, अमूर्त वाले को तो आती है, लेकिन स्टार्टिंग कब से होता है? स्टार्टिंग 3 से होता है। आंसर नंबर 3 राइट आंसर। चलो, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और सामंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करना चाहता है? हमने 2-3 वीडियो शायद पहले देखा था इस चीज के बारे में कि बच्चा करना क्या चाहता है। हर व्यक्ति जो है संतुलन बनाना चाहता है जीवन में, क्योंकि वह असंतुलित है, ठीक है। आत्मसातकरण क्या होता है कि किसी भी चीज में नई चीज को जोड़ना, लेकिन चीज वही रहे, एज इट इज रहे। सामंजस्य मतलब कि वो होता है एकोमोडेशन, जिसमें नई चीजों को जोड़ने के बाद चीजें बदल जाती हैं। सब चीजें क्यों की जाती है? संतुलन के लिए। आपके घर में एसी खराब है, ठीक है, आपके घर में एसी, गर्मी बहुत चल रही है, ठीक है, कूलर काम नहीं करेंगे क्योंकि बरसात हो गई। अब मान के चलो कि कूलर काम नहीं कर रहा, एसी घर में बना हुआ, मतलब घर में एसी लगा हुआ है, अब एसी खराब हो गया। तो एसी खराब हो गया तो अब क्या करोगे? अब एसी खराब हो गया तो या तो एसी में कहीं ना कहीं अब उस पार्ट को लगा दो जो एसी चलने लगे। तो जब किसी न्यू चीज को इसमें ऐड करोगे, बोलेगा कि स्टेबलाइजर लगवा लो, एसी काम करने लगेगा भाई, क्योंकि बिना स्टेबलाइजर के तुम्हारा एसी चलेगा नहीं। अब आपने नई चीजों को जोड़ा, लेकिन है तो एटलीस्ट वो एसी ही, ठीक है। लेकिन अब वो आया और बोला कि भैया एसी लगवा रहे हो, एसी लगवा लो, और एसी में क्या है कि अब एसी खराब हो गया है, अब एक काम करो दूसरा एसी ले लो और बढ़िया वाला इन्वर्टर एसी ले लो आप, ठीक है। अब उसने नई चीजों को जोड़ा, तो नई चीजों को जोड़ा, लेकिन अब हुआ क्या यहाँ पर एट द एंड? तो यहाँ पर अब जब देखोगे नई चीजों को ऐड करा तो चीजें बदल गई, ठीक है। जब नई चीज को ऐड करोगे, जब चीजें बदल जाएंगी तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एकोमोडेशन, ठीक है। अब इन सभी चीजों को लायक इसलिए जाता है ताकि लाइफ में संतुलन हो सके। गर्मी है और ठंडी है, ठंडी के बीच में आप चैन की जिंदगी को जी सकें, इस चीज के लिए संतुलन रहे लाइफ में, इस चीज के लिए सारी चीजों को की जाती है। राइट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों का दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है, या किसका प्रतिनिधित्व करता है? अब एक 6 साल का बच्चा है, वो दूसरों का अपने बारे में सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ ना वही सही हूँ, और दूसरे जब उसके पापा बोलते हैं ना कि बेटा ये मत करो, चॉकलेट खाना ना बुरी बात है, ठीक है, चॉकलेट खाना बुरी बात है, तो जब वो क्या कहता है? पापा आप मुझे ज्ञान मत दो, मेरा सभी दोस्त खाते हैं, स्कूल में सब खाते हैं चॉकलेट्स, आप देते नहीं हो, आप सोचते हो कि चॉकलेट खाना बुरी बात है। ऐसा नहीं है पापा। किस चीज की कमी है? बच्चा आत्म केंद्रिता के मोड में है। बच्चे को लगता है कि वो जो सोच रहा है, वो जो कर रहा है, वही सारी चीजें सही है। माँ बाप बेवकूफ है, उनको कुछ नहीं आता है, हम ही को सब कुछ आता है। संरक्षण की स्थिति होती है यहाँ पर कि कम ज्यादा में फर्क होता है। ये जो अवस्था होती है, ये कौन सी वाली अवस्था होती है? 7 से लेकर के 11 साल वाली जो अवस्था होती है, इसमें देखने को मिलता है संरक्षण। कमी कम देखने को मिलती है। मैंने बोला हर एक चीज की कमी 2 से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था में ही मिलेगी। प्रतिवर्ती चिंतन ये कहाँ देखने को मिलेगा? और तार्किक वैज्ञानिक तर्क ये 11 से लेकर के 15, ठीक है। आंसर नंबर होता है आत्म केंद्रिता, आंसर नंबर 2, ठीक है। चलिए कोहलबर्ग आ चुके हैं दोबारा से। इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून और व्यवस्था चरण में है, उसका मत क्या होगा? कानून को लेकर के देखो, हर एक चीज में कहीं ना कहीं हर एक चीज का कानून से जुड़ा हुआ हर एक चीज है, ठीक है। हर व्यक्ति जो है समाज के अंदर है तो कानून का पालन कर रहा है। क्यों कर रहा है?
कोहलबर्ग ने इस चीज के बारे में बताया था कि जो विकास की कानून व्यवस्था चरण में है वो कौन सी अवस्था है जिसमें कानून के नियमों को माना जाता है, और कानून के नियमों का मानन किया जाता है, माना जाता है, वो क्यों किया जाता है, ताकि अन्य को प्रसन्न रखा जा सके, गलत बात है। आगे का पालन करना जिससे कि समाज प्रणाली सुगम बनी रहे, ये सही बात है। आप हर एक चीज को अगर फॉलो करोगे, कानून को, अधिकारियों को, जो कि उनके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, तो इससे समाज में सुगमता आएगी, समाज में हर कोई अच्छे से रह पाएगा। आप पैसे वाले हो और आपने अपने पैसे के दम पर लोगों को खरीद लिए, या फिर अत्याचार कर रहे हो, या फिर लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ देते हो, तो ये तो गलत बात है। इससे कहीं ना कहीं समाज में वो सारी चीजें नहीं हो सकती जिसके लिए कानून बनाया गया है। दंड से बचने के लिए तो कभी नहीं, जैसे ट्रेन में आप देखोगे कि अगर आपने ये कर दिया तो जुर्माना है, ये कर दिया तो जुर्माना, थूक दिया तो इस चीज का लेकर इतना जुर्माना है, जेल भी हो सकता है, बिना टिकट के जाओगे तो जुर्माना है, नहीं तो फिर लोग तो दंड से, अब देखो इंडिया में देखा जाए तो दंड से बचने के लिए लोग नियमों का पालन करते हैं, बट एक्चुअल में रीजन क्या होना चाहिए कि हम समाज में एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सके, इसलिए नियमों का पालन होना चाहिए। ठीक है, नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब हमारी आवश्यकता हो, ये भी बात सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा इसके हिसाब से। आंसर जो होगा, आंसर नंबर 2 होगा। ठीक है, क्योंकि नैतिक विकास के कोहलबर्ग के हिसाब से देखना है, इंडिया में अपने हिसाब से नहीं देखना है। कोहलबर्ग ने क्या कहा था, ये कहा था, आंसर नंबर 2 होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है। नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यक्तित्व विकास का मनोविज्ञानीय सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो ये दिया है इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आंसर नंबर 3 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है। व्यक्तित्व विकास का मनोविज्ञानीय सिद्धांत, इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि नैतिकता और आप देखोगे तो संज्ञानात्मक विकास जो कि आपका यहाँ पर पियाजे ने दिया है, लेकिन संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जब यहाँ पर आ जाता है तो ये होते हैं वाइगोत्स्की। ठीक है, लगाव और विकास का सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आंसर नंबर 3 राइट आंसर। चलिए, एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। अब एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती कर रहा है। एक मैंने प्रश्न आपको दिया और उस प्रश्न को आप हल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, आप इसको हल नहीं कर पाते हैं। अब जब इसको हल नहीं कर पाते तो अध्यापिका को क्या करना चाहिए, तो उसको अनदेखा कर देना चाहिए, बेकार है ये, इससे तो होने वाला है नहीं, इसको छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको संकेत और इशारे देने चाहिए। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, उसको संकेत और इशारे देने चाहिए, पहाड़ देना चाहिए। पहाड़ ये होता है कि कोई भी व्यक्ति दे सकता है, किसी को, अपने बड़े को भी दे सकता है, छोटे को भी दे सकता है। अगर आपको किसी स्पेशल चीज के बारे में स्पेसिफिक नॉलेज है तो आप पहाड़ दे सकते हो, इशारे से, संकेत से आप दे सकते हो। ठीक है, सीधे तौर पर जवाब बता देना चाहिए, ऐसा नहीं होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, ऐसा नहीं बताना है, नहीं तो बच्चा सीखेगा कैसे। ठीक है, दंडित करना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर दंडित करना चाहिए लिखा हुआ तो ये गलत हो गया। आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 2 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। इशारे में संकेत देना चाहिए ताकि बच्चा सीख सके। ठीक है, तो आप जब बच्चा नहीं समझ पाता तो उसको बोलो x का स्क्वायर, याद आया कुछ? अच्छा, हाँ हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, 2xy, हाँ हाँ हाँ, चलो क्लियर हो गया। चलिए, एक यहाँ पर देखोगे डेवलप्ड क्लास में विद्यार्थियों की ओर केंद्रित होता है। ठीक है, तो अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर, कभी भी आप कंपटीशन अगर करोगे अपने में तो फिर कंपटीशन करने से क्लास का जो माहौल होता है ना वो खराब हो जाता है। तो क्लास का माहौल ठीक करने के लिए क्या करोगे आप, क्लास का माहौल ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, सक्रिय रूप से भागीदारी। ठीक है, कंप्लीट इंगेजमेंट होना चाहिए। जब कंप्लीट इंगेजमेंट होगा बच्चों का एक दूसरे के साथ, तभी जाकर के आप ज्ञान के अर्जन, सर्जन नहीं अर्जन की ओर जोर दोगे। ठीक है, मूर्त पुरस्कारों जैसे ट्रॉफी जीतने के लिए जब भी आप चलोगे तो फिर आपका बेकार हो जाएगा पढ़ना। जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण करना, ये भी बेकार है। वाहियात चीजें हैं, आप रट करके कोई भी चीज में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते, सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा करके भी नहीं हो सकते। आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखेंगे।